हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए अपने लेक्चर नंबर 6 के साथ। इस वक्त हम कर रहे हैं भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इस वक्त हम कर रहे हैं और ये उसका लेक्चर नंबर 6 है। सर इसका मतलब इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं और हमने ये जाना था कि सर हर एक लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं और ये हमने एक पेपर ले रखा है 2023-24 का, वहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। सर 5 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये छठा लेक्चर है, मतलब आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के सभी आंसर्स को। मैं आपको सब कुछ बता चुके हैं, बहुत सारा सिलेबस हम अपने चैनल पे कर चुके हैं, तो जाइए वहां पर एंजॉय करिए, देखिए। और हमने प्लेलिस्ट में सबका जो भी प्लेलिस्ट है सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51 और वहां से करते हैं अपनी शुरुआत 60 तक की। क्या क्वेश्चन है भाई? Which of the following compound will show geometrical isomerism? इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? सर अगर आप इनके ऑप्शंस को देखो, प्रोपीन, ब्यूटीन, 2-मिथाइल, 2-ब्यूटीन, नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एल्कीन में देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो एल्कीन कौन होता है? सर एल्कीन वो होंगे जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा, एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही दिखाता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से, भाई कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4, दो बॉन्ड आगे, 1 2 मतलब 2 3 4, इसके पास भी 2 3 4, 4 बैलेंसी में से अब ये बाकी बची हुई दोनों बैलेंस क्या होनी चाहिए? अलग अलग। मतलब ये ए ग्रुप है तो ये बी होना चाहिए, यहां पर भी ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग अलग। अगर अलग अलग है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और अगर नहीं है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। सर हम कैसे पता करेंगे? चलिए काम करते हैं, ऑप्शंस को लेते हैं। पहला ऑप्शन प्रोपीन। पहला ऑप्शन क्या है भाई? प्रोपीन। द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोपीन। प्रो का मतलब हमें पता भाई कितने कार्बन होते? 3 होते सर, 1 2 3। इन है मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है प्रोपीन, बाकी हम करेंगे CH3 CH CH2, यही तो हो जाना है। यहां क्या मतलब क्या हो गया सर? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और इस साइड इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2, और इस साइड एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दूसरा CH3 लगा है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? भाई हमने क्या कहा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। सर यहां अलग है, यहां अलग है, लेकिन यहां तो दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा नहीं। ठीक है सर, पहला ऑप्शन हो गया। आज समय थोड़ा सा कम होने की वजह से थोड़ी सी स्पीड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब तक इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर चुके हैं तो वहां पर कंसेप्ट तो आपको चीजें आपकी नॉर्मल होती जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं भाई। 2-ब्यूटीन है सर। ऑप्शन क्या है? 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन। सर 2-ब्यूटीन का मतलब क्या है? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। दूसरे नंबर पे इन लगाओ, डबल बॉन्ड लगा दिया। सर बाकी तो बैलेंस ही पूरी करनी होती है, यहां हो जाएगी CH3 CH CH CH3। सर अगर यहां पर बात करें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उससे इस पर एक हाइड्रोजन एक CH3 होगा, भाई इससे एक हाइड्रोजन है एक CH3, इस पर भी एक हाइड्रोजन एक CH3, एक हाइड्रोजन है एक CH3। अब एक चीज देखो, क्या इस डबल बॉन्ड कार्बन से दोनों ग्रुप अलग है? इस पर भी दोनों अलग है, बिल्कुल है। तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप सी का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पर देखोगे कि वहां पर दोनों ग्रुप अलग अलग नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है वो हो जाना है हमारा कौन सा? वो हो जाना हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन होगा जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। आई होप समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसको यही ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी? आपसे पूछा इनमें से कौन सा कम बेसिक होगा? अगर आपसे देखा जाए, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डर पूछा है कि ज्यादा से कम की तरफ बताइए। तो भाई आपको एक चीज बता दें, एमीन जो होती है ना, एमीन जो होती है वो हमारा बेसिक नेचर रखती है।
एमीन हमारा बेसिक नेचर कैसे रखेंगे सर? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा तब भी पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा तब भी पढ़ा था, रेजोनेंस में पढ़ा, मीजोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा, हर जगह पढ़ा था भाई। एमीन बेसिक नेचर दिखाते हैं, और बेसिक नेचर दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, RNH2 यानी कि CH3NH2 सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। एक चीज और सर, जो एल्कोहल होते हैं मतलब ROH होते हैं एल्कोहल, वो एल्कोहल आपका एसिडिक नेचर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे भाई, एसिडिक नेचर। क्यों? क्योंकि O+H- है, जिससे कि वो H+ को निकाल सकते हैं। जब सर एल्कोहल H+ को देंगे तो मतलब एसिड है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एल्कोहल, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा एमीन। ऑप्शन एक ही है जिसमें एमीन सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद CH3F और सबसे लास्ट में आ जाएगा एल्कोहल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। तो आई होप समझ में आया होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 53। सर क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। दो आपके कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि एनाइसोमर्स है, डायस्टोमर्स है, होमोमर्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। सर अगर दोनों कंपाउंड एक जैसे तो होमोमर है, दोनों कंपाउंड एक जैसे नहीं है लेकिन उनकी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं तो हमारे एनाइसोमर्स हैं। और अगर एक जैसे नहीं हो, मिरर इमेज भी नहीं बना रहे, तो हमारे क्या हो जाएगा, डायस्टोमर्स बोलते हैं उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है कि कोई एक एटम उठकर दूसरी जगह लगा हुआ है किसी अदर, वहां तो बॉन्ड कनेक्टिविटी भी अलग अलग होती है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो जाएंगे यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। हमको क्या जानना सर, इनकी बात करते हैं। चलो एक काम करते हैं, उससे पहले हम इसको सॉल्व करें, इनको हम अलग नोट कर लेते हैं पहले तो भाई, इनको हम अलग एक नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन है BrET। इस तरह से भाई हमारे पास एक कार्बन है, ऊपर Br लिखा हुआ है, इधर ET लिखा हुआ है, ठीक है सर। यहां पर देखेंगे आप, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, अबव द प्लेन मिथाइल। बिलो द प्लेन कौन है भाई, हाइड्रोजन, और अबव द प्लेन जो है वो है हमारे पास मिथाइल यानी कि CH3। यही है ना, Me का मतलब भाई मिथाइल होता है, ध्यान रखना। ये जो Me है इधर मैं नोट करके लिख देता हूं। Me मतलब होता है मिथाइल जिसका मतलब CH3 होता है, और ET मतलब होता है इथाइल जिसका मतलब CH2 CH3 होता है, ठीक है। ये जो ET है इसका मतलब ये पहला कंपाउंड तो ये, दूसरा भी ले लो भाई। दूसरा कंपाउंड हमारा ये रहा, BrH इस तरह से लिख रखा है, इधर हमारा Br, इधर हमारा Br, इधर हमारा H, ठीक है सर। इसके बाद क्या है, बिलो द प्लेन ET, अबव द प्लेन मिथाइल। बिलो द प्लेन है ET और अबव द प्लेन हमारा कौन है, मिथाइल। सर इस जो आप इस ऑर्गेनिक के रिप्रेजेंटेशन को पढ़ रहे हो, ये जो है ये एक्चुअल में हमारा फिशर प्रोजेक्शन होता है, सॉरी फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन होता है। इसको मैं फिशर में चेंज करने से ज्यादा हम बेटर अच्छे से समझ पाते हैं, तो उसको हमें कैसे करना होगा, देखो इनको चेंज कैसे किया जाता है सुन लीजिए। सबसे पहले ना एक सीधी लाइन खींचो, खींच ली सर। जो इधर है Br है, लिख दीजिए Br, जो नीचे ET है उसको ET नीचे लिख दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसमें भी यही काम करना है, ऊपर कौन है Br, लिख दिया Br, इधर कौन है H, लिख दिया इधर। अब यहां पर इस तरह से बॉन्ड आप खींच लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि इधर जो आगे और पीछे, ये डेड डैश का मतलब है प्लेन से पीछे, और ये जो आपकी सॉलिड लाइन बनी हुई है इसका मतलब है प्लेन से आगे। अब आपको एक चीज ध्यान देखनी है कि जो प्लेन से आगे की साइड बॉन्ड है, जो प्लेन से आगे की साइड बॉन्ड है उसको उधर लेके जाना जिधर कैविटी होगी। कैविटी मतलब ये जो है ना, ये इसको हम बोलेंगे कैविटी। कैविटी किधर है, इस साइड है, कैविटी इस साइड है, तो अबव द प्लेन वाला इस साइड जाएगा। अबव द प्लेन कौन है, मिथाइल, मिथाइल चला गया इधर, ठीक है सर। तो सर इधर कौन आएगा, उधर आ जाएगा हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी आ जाओ, यहां पर हम करेंगे भाई कैविटी किधर है, इधर, अबव द प्लेन कौन है, फिर से मिथाइल, मिथाइल इधर आ जाएगा सर, ठीक है। तो इधर कौन आ जाएगा, इधर ET आएगा। अब इनमें हमें ये देखना है क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको एक मतलब उसको कंपाउंड को पकड़कर उसको सेम जगह लेके जाना है। देखिए सुनिए करना क्या पड़ेगा, देखो इसके लिए हमें ये करना है भाई, इस तरह से हम बॉन्ड बना लेंगे। सबसे पहले डाई कन्वर्जन करते हैं। डाई कन्वर्जन का मतलब है दो जगह से हमें कन्वर्ट करना है,
H को आप इधर लेके आओ, ले आए सर, ET को इधर ले जाओ, ले गए सर। इसी तरह से जैसे कन्वर्जन किया एक बार और करना, बाकी जो बचे उनमें भी करना है। Br को मैं इधर ले आए, ठीक है सर, और CH3 को मैं इधर ले गए, ठीक है सर। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है सर, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब एक कंपाउंड हमारा ये बन गया, दूसरा हमारा ये बन गया। अब इनमें से देखो क्या ये आपको एक जैसे नजर आ रहा है? हम कहेंगे सर नहीं। तो उसके लिए आपको एक काम करना, आप अब इन दोनों में आपको RS नोमेनक्लेचर निकालना है। क्या निकालना है? आपको RS नोमेनक्लेचर निकालना होता है। सर ये RS नोमेनक्लेचर क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो भाई RS नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, उसको देखो आपको कैसे करना है। उसके लिए आपको प्रेफरेंस देना होता है। क्या देना होता है? प्रेफरेंस। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। सर Br कार्बन, इसमें भी ET में भी क्या होता है? कार्बन होता है। ET की जगह लिख देता हूं, चलो ET की जगह आपको यहां पर लिख देता हूं मैं CH2 CH3, CH2 CH3। इधर भी ET की जगह क्या लिखना है? CH2 CH3। सर प्रेफरेंस देखना है इधर, प्रेफरेंस देखना है इधर। Br को नंबर 1, ठीक है। इधर हाइड्रोजन सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है नंबर 4। इन दोनों में से इसमें ज्यादा कार्बन है तो नंबर 2 और इसको 3, 1 2 3 4। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो यहां पर 1 2 3 4, नंबर 4 नीचे होना चाहिए। और अगर नंबर 4 नीचे है तो उसमें आपको एक चीज देखनी है भाई। क्या देखना है? एक चीज देखो, 1 यहां है, ठीक है, 2 यहां है, 3 यहां है, नंबर 4 हमारा नीचे, ठीक है। इसमें भी क्या था? नंबर 4 तो नीचे है, वो नीचे होना चाहिए। इधर 1, इधर 2, इधर 3। अब आपको एक काम करना है, 4 को छुपा दो। 1 से जाना है 2 पे, 2 से जाना है 3 पे। 1 से 2, 2 से 3, तो आपका जो रोटेशन है कुछ इस तरह से होगा, है। यहां पर 4 दबाओ, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। अब एक चीज देखो अभी, ये जो रोटेशन हो रहा है ना, ये वाला रोटेशन, ये हो रहा जैसे क्लॉक घूमती है उसके एंटी क्लॉकवाइज, ये हो रहा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है? रोटेशन होता है, हम उसको बोलते हैं एस आइसोमर। इसी तरह से अगर क्लॉकवाइज होता है, अगर क्लॉकवाइज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं भाई? आर बोलते हैं। तो ये हमारा RS नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो S और क्लॉकवाइज तो R। अगर R और S दोनों अलग अलग आ रहे हैं, अगर दोनों सेम आते तो हमारे एनेंशियोमर्स, और अगर हमारे दोनों अगर दोनों सेम आते तो हमारे होमोमर होते हैं, और अलग अलग आते तो हमारे एनेंशियोमर होंगे। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो कंपाउंड है ये दोनों एक दूसरे क्या बना रहे हैं? RS नोमेनक्लेचर है, और RS नोमेनक्लेचर होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स। यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है सर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 54। Which one of the following compound possesses a chiral center? इनमें से कौन सा chiral center है? भाई chiral का मतलब क्या होता है? सर chiral का मतलब हमने जाना है कोई ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी होती है और चारों की चारों अलग अलग ग्रुप या एटम से कंप्लीट हो रही हो, उस कार्बन को हम कहते हैं chiral कार्बन। ऐसा कार्बन जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग अलग होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? chiral कार्बन कहते हैं। सर इधर आना जरा, इधर आना। ऐसा कौन सा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है जो इसमें क्या हो? कायरल हो, जो कायरल नजर आ रहा हो। चलो देखते हैं सर, क्या चारों के चारों बैलेंस अलग अलग है? यहां गए, इस कार्बन को देखो सर, इससे एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, इससे एक Br लगा है, ठीक है। इधर और इधर बिल्कुल सेम सेम नजर आ रहा है, सेम आ रहा तो ये कायरल नहीं होगा। इधर आ जाइए सर, यहां पर इधर एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ठीक है, इधर एक Br नजर आ रहा है, ठीक है, इधर ये एक डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। 1 2 3 4 चारों सर अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो ये हमारा कायरल होगा। सर यहां देखोगे इधर एक हाइड्रोजन एक Br, लेकिन इधर सेम है, इधर भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 का आंसर क्या होगा? Among the following which one is most acidic? इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो भाई इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं भाई। अगर आपका भी ये दे रखा है भाई Sp, Sp2 और Sp3, इनमें से अगर पूछा जाता है कि कौन ज्यादा आपका क्या होगा एसिडिक, तो भाई Sp आपका ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद Sp2 होता है, लास्ट में आपका Sp3 होता है।
आपको पता है sp कहां मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन लगा है तो हमारा sp कार्बन से लगा है, तो मोस्ट एसिडिक आपका कौन सा हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है सर, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। चलिए आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 55 हो चुका है। 56 क्या पूछ रहा है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थीरियोफॉर्म। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये जस्ट सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं आपके जो नॉर्मली पूछे गए। थीरियो का मतलब क्या है, थीरियो का मतलब होता है कि जो सेम ग्रुप है ना, सेम ग्रुप फिशर पोजीशन में सेम साइड ही होना चाहिए, सेम साइड ही होना चाहिए। सर यहां पर Br है, OH है, नहीं होगा। यहां पर Br है, H है, नहीं होगा। यहां पर देखो OH OH सॉरी सेम ग्रुप डिफरेंट साइड होनी चाहिए। सेम ग्रुप अगर सेम साइड होता है तो उसे इरीथ्रियो बोलते हैं, और अगर डिफरेंट साइड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थीरियो बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों OH एक दूसरे क्या है, अपोजिट जा रहे हैं। दो कार्बन सेंटर पर लगे हुए दोनों ग्रुप अपोजिट होते हैं तो थीरियो, और अगर सेम होते हैं तो इरीथ्रियो। तो ऑप्शन बी हो जाना है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेड आइसोमर। इनमें से कौन सा जेड आइसोमर है, तो आपको मैं बता दूं इसके बारे में भी भाई, कौन जेड होता है, कौन हमारा ई आइसोमर होता है। तो जरा देखिए भी, अगर सेम प्रेफरेंस, इधर लिखते हैं, चलिए इसको हम यहां लिखते हैं, अच्छे से समझना है, जैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। सेम प्रेफरेंस अगर सेम साइड है, क्या है, सेम साइड है, सेम प्रेफरेंस सेम साइड होता है तो उसे बोला जाता है जेड आइसोमर, जेड आइसोमर। अगर सेम प्रेफरेंस जो है वो डिफरेंट साइड आता है तो उसको बोला जाता है ई आइसोमर। सर क्या क्या है जरा देखिए इधर, कौन सेम है तो जेड और डिफरेंट है तो ई, इसे इजेड नोमेनक्लेचर कहते हैं भाई, ये हमारा इजेड नोमेनक्लेचर होता है। सर प्रेफरेंस कैसे देखेंगे, प्रेफरेंस आपको ये देखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रेफरेंस ज्यादा। सर मिथाइल और हाइड्रोजन, मिथाइल और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, मिथाइल मतलब कार्बन होता है, सर इसको हम 1 प्रेफरेंस देंगे, इसको हम 2 देंगे। Br और Cl में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, Br, इसको 1 और इसको 2। सर सेम प्रेफरेंस सेम साइड होता है, सेम होता है तो उसे बोलते हैं जेड, और अपोजिट होता है तो बोलते हैं ई। हमसे जेड ही पूछा, ऑप्शन ए हो जाना है इसका सही आंसर। बाकी आप चेक करके देख लेना, बाकी सब आपके ई निकल के आएंगे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। भाई बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, ये तो बहुत ही आसान प्रकार का क्वेश्चन आ गया। आपका बेंजीन भाई क्या होता है, C6H6 यही तो होता है, बिल्कुल होता है भाई। कार्बन कितने होते हैं, सर कार्बन होता है 6 हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है बिल्कुल। 3 बॉन्ड होता है सर, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 3 पाई बॉन्ड। बाकी कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं, सब पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। सर ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, सर ये स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है। अगर यहां पर आप पाई बॉन्ड को काउंट करोगे तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई। सर डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा होता है ना, बिल्कुल। तो यहां से कितने पाई बॉन्ड है सर, 3 पाई बॉन्ड है। सिग्मा काउंट करना, सिग्मा 1 2 3 4 5 6, 6 तो हाइड्रोजन वाले हो गए। बाकी डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12। सर 12 सिग्मा है और 3 पाई है, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, जरा देख लीजिए। अब तक दिख गया होगा, अब तक आपको अपना आंसर दिख गया होगा कि सर 3 पाई और 12 सिग्मा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाना है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट करिए सर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन 2 कोवलेंट बॉन्ड इन द ग्रेटेस्ट। किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले एक चीज बताएं आपको, जब भी कभी आप बॉन्ड एंगल की बात करो, जब भी कभी आप बॉन्ड एंगल की बात करो, बॉन्ड एंगल की बात करो, तो इसमें सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, भाई हमको पता है ऑर्गेनिक में 3 ही टाइप के होता है, sp होता है ना, पहला अपने पास क्या होता है sp, दूसरा कौन सा होता है sp2,
और तीसरा कौन सा होता है अपने पास sp3। सर sp में 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। हमें एक चीज पता चल रही है सर, हाइब्रिडाइजेशन sp में सबसे ज्यादा, sp2 में उससे कम और सबसे कम होता है sp3 में। यही तो बॉन्ड एंगल का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शंस दे रखे हो ना उनका सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो आपको इफेक्ट्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। पहला सर CH4 है, ठीक है। दूसरा अपने पास NH3SO2 H2O, NH3 SO2 H2O। हाइब्रिडेशन निकालना आता है? बिल्कुल आता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत पहले से जान चुके हैं, कई बार निकाल चुके हैं। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4, 4 ही हाइड्रोजन लगे, 1 2 3 4, स्टेरिक नंबर 4 है तो 1s 3p sp3 हाइब्रिडेशन। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं सर, बिल्कुल। हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 3 लगे हैं, एक हमारा क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा। स्टेरिक नंबर कितना होगा? 1 2 3 4, 4 हो गए सर, वापस से 4 का मतलब फिर से 1s 3p, ठीक है। यहाँ जाओ, सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, कितने ऑक्सीजन है? 2 है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता है, बिल्कुल। तो देखो कितने हो जाए स्टेरिक नंबर? 1 2 3, 3 स्टेरिक नंबर है, 3 का मतलब 1s 2p sp2। ये सब कुछ सिखा चुके हैं भाई, आप जाकर एक बार देख लो, आसान लगेंगी चीजें हमारी, फिर है ना। H2 की बात करें, ऑप्शन में होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बाकी 2 कौन हो जाएंगे? पेयर। तो 1 2 3 4, 4 स्टेरिक नंबर है, 4 का मतलब 1s 3p। सर एक चीज देख लो, 3 में sp3 1 में sp2 है, तो sp3 से ज्यादा बॉन्ड एंगल sp2 में होता है, sp2 है SO2 में। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या हो जाना है इसका भाई? अपना सही आंसर हो जाएगा SO2, ठीक है सर। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज्यादा होगा भाई? ये एथिल क्लोराइड है, ये एल्कोहल है, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है। सॉरी, 3 आपके एल्किल हाइड है, बाकी 1 आपका एल्कोहल है। और आप जानते हैं एल्कोहल में होता है एक बहुत ही फेमस सी चीज, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है हाई। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा CH3OH यानी मिथाइल एल्कोहल का। आई होप आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा बहुत जल्दी जल्दी सर ने कराया। तो हाँ, बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा कराया, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम थी आज, मतलब टाइम कम था, तो उस चक्कर में हमने थोड़ा सा जल्दी शूट करने की कोशिश की। लेकिन अगला लेक्चर जो होगा आपका, उसमें हमारे 60 तक क्वेश्चन होगा ना। हाँ, अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे ओवरऑल 75 तक करेंगे, यानी अगले लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन आपको लेके आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।